सभी मित्रों को बाबा साहब जी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके लिए एक शानदार कहानी लेके आया हूँ। एक राजा साहब थे जिनकी बहुत बड़ी रियासत थी। उस रियासत में उनके कई फार्म हाउस थे जहाँ उन्होंने ऊँट, हाथी, घोड़े, बकरी, भेड़ इत्यादि पाले हुए थे। एक व्यक्ति था जिसके लिए लोग कहते थे कि ये बहुत विद्वान है। अब ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तो उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा कि ये कैसा व्यक्ति है, कितना विद्वान है। एक दिन उन्होंने संदेश भेज के उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि भी मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान हैं। तो उस व्यक्ति ने बहुत नरमी के साथ कहा, ये सब आपकी दया है। राजा की जिज्ञासा यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने यहाँ पे पशुओं का इंचार्ज बना दिया और वह व्यक्ति अपने काम में लग गया। 6 महीने बाद राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कैसा चल रहा है। तो उसने कहा सब कुछ ठीक है। फिर राजा ने पूछा कि क्या तुमने मेरा घोड़ा देखा? बोला जी हाँ देखा। मेरा घोड़ा कैसा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका घोड़ा बेकार है। राजा का दिमाग गर्म हो गया और वो गुस्से से बोला, मैंने इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए और इसको मैंने विदेश से मंगाया है और आप कह रहे हो कि घोड़ा बेकार है। सिद्ध करो कि मेरा घोड़ा बेकार है। तब उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि आपका घोड़ा चारे को गर्दन नीचे रख के ही खाता है और ऐसी आदत गाय की होती है। घोड़ा चारा उठाएगा और गर्दन ऊपर करके ही खाएगा। अब राजा को उस बात का प्रमाण चाहिए था, इसलिए उसने जिससे वो घोड़ा खरीदा था उसको बुलाया और उससे पूछा कि ये घोड़ा ऐसा क्यों है। तब उस व्यक्ति ने कहा, बचपन में जब ये घोड़ा पैदा हुआ था उस समय इस घोड़े की माँ मर गई थी, इसलिए हमने इसे गाय का दूध पाल के ही बड़ा किया है। तो इस प्रकार वो विद्वान व्यक्ति की बात सच हो गई। यूं ही समय चलता रहा। एक दिन राजा ने फिर उसे अपने दरबार में बुला लिया और उससे पूछा कि मेरी रानी कैसी है। अब वो विद्वान व्यक्ति असमझ में पड़ गया, क्या जवाब दूं। तो उस विद्वान ने कहा, अगर जान की अमान हो तो मैं कहूं। बोला ठीक है, आपकी जान बख्शी जाएगी, कहो। बोला आपकी जो रानी है साहब वो भी अच्छे परिवार से नहीं है, वो राशि खानदान से नहीं है। उस विद्वान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जो रानी थी वो किच-किच करती थी, छोटी छोटी बातों पे अपने सेवकों को ताना मारती थी, जेल भेजती थी। तो उसके जो ये अवगुण थे वो जो है राजसी घराने से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उस विद्वान ने ये बात कही थी। अब राजा की जिज्ञासा फिर बढ़ गई और उसने कहा, बुलाओ सासू माँ को। अब सासू माँ वहाँ आई, उनसे पूछा कि आपकी बेटी क्या आपकी नहीं है? तब सासू माँ ने कहा कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी वो बचपन उसी वक्त जो है वो मर गई थी। तब हमने
किसी और की बेटी को गोद लिया और उसे पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि मेरे पति और आपके पिता के बीच में एक वादा हुआ था कि अगर मेरी लड़की हुई या लड़का हुआ तो हम एक दूसरे के बच्चे से शादी करेंगे। उसी वादे को पूरा करने के लिए हमने लड़की को गोद लिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया। तो इस प्रकार से उस विद्वान की बात सही साबित हुई। कुछ महीने और गुजरे, राजा के मन में फिर जिज्ञासा पैदा हुई और उसने उस विद्वान को फिर दरबार में बुला लिया और उससे पूछा, मैं कैसा व्यक्ति हूं? विद्वान ने फिर से जान बख्शी करने की गुहार लगाई और राजा ने कहा, ठीक है। तब विद्वान बोला, महाराज, आप भी अच्छे घर से नहीं हैं। राजा को गुस्सा आ गया। तब राजा की माँ वहां आई और बताया कि ये सही बात है, हमारी औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, इस राजपाट को बचाने के लिए हमने आपको गोद लिया। अब वो विद्वान ने कैसे पकड़ा कि राजा राशि खानदान से नहीं है, क्योंकि जब पहली बार उसने घोड़े की बात बताई थी तो राजा ने उसे बकरी, भेड़ ये उपहार में दिए थे। दूसरी बार जब उसने रानी की बात बताई थी तब भी उसे भेड़ बकरी ही दी गई। अब राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तो उसने यही बात राजा को कही, महाराज, यदि आप राशि खानदान से होते तो आप मुझे हीरे, मोती, जवाहरात, जमीन जायदाद देते, लेकिन आपने हर बार मुझे भेड़ बकरी ही दी है। तो यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि आप जो है राशि खानदान से नहीं हैं। तो मित्रों, कहानी बहुत अच्छी है और इसका सबक क्या है, ये मैं कैसा व्यक्ति हूँ, ये जानने के लिए आपने मेरे कर्मों को देखना है। मेरे कर्म ही बताएंगे कि मैं किस परिवार से संबंध रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।